हेलो एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। एमबीपीएससी मुख्य परीक्षा की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपना टॉपिक वैदिक साहित्य डिस्कस कर रहे थे और वैदिक साहित्य टॉपिक में लगभग हम 3 कंप्लीट कर चुके थे, जिनमें हमने वेदों के बारे में जाना कि वेदों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है और जो सामान्य जानकारी है उसको डिस्कस किया। ऋग्वेद को हमने एक लेक्चर में पढ़ा। देन उसके बाद वाले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने जो 3 रिमेनिंग वेद हमारे बचे हुए थे हमने उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने यजुर्वेद को देखा, सामवेद को देखा और अथर्ववेद को पढ़ा। अब इसी कड़ी में हम अपने इसी सीरीज़ में आगे हम अगर बात करें तो वेदों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, जिनमें हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है और क्या है, वेदांग है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक, इसके साथ कोई अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम बात करें कि भाई एसएससी है, ठीक है, रेलवे है या और भी अन्य स्टेट सर्विस एग्जाम है या स्टेट लेवल एग्जाम है, तो अगर उनकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखने का यहाँ पर प्रयास करें। और जो भी इसके प्रीवियस वीडियो हैं, ठीक है, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। इसके पहले 3 हम वीडियो डिस्कस हमने करे थे, तो उनको भी आप यहाँ पर ज़रूर देखें। सबसे पहले यहाँ पर आपका पॉइंट आता है भाई ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? तो आपको बताना है कि वेदों पर जो टीकाएं लिखी गई हैं उन्हें ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है, देखो हर एक वेद के कुछ अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में हम बात करते हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण नाम आता है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है, जिसमें आप देखेंगे तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसकी रचना का जो श्रेय है वो ऐतरेय महिदास को जाता है। ठीक है, या इनके द्वारा इसकी रचना करी गई। साथ ही साथ आप बताओगे कि इस ब्राह्मण ग्रंथ में राजसूय यज्ञ और राजा के राज्याभिषेक से संबंधित हमें कुछ विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो आपको 2-3 पॉइंट्स में अपनी बात को 3 नंबर के अंदर कह देना है। ठीक, कि ऐतरेय ब्राह्मण अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएं कि भाई इसकी रचना ऐतरेय महिदास के द्वारा की जाती है, ठीक, या की गई। इसमें अगर हम बात करें तो राजा के राजसूय यज्ञ एवं राज्याभिषेक से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक, और ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपके बड़े आसानी से आप इसको 3 नंबर में 2 लाइन के अंदर 10 शब्दों में आप लिख पा रहे होंगे। नेक्स्ट इसमें एक कौशिकी ब्राह्मण भी आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें नहीं बताना। ठीक, नेक्स्ट आप बात करोगे सामवेद। तो सामवेद में 2 आपके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, एक तो पंचविश आता है और दूसरा सठविश आता है। तो सठविश जो है ना, इसमें भूकंप संबंधी जानकारी मिलती है, तो ये आपको बताना है। ठीक, यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में आपको बताना है तो भाई एक तो शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में आपको बताना है कि इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना वो क्या है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, या जिसको आप क्या बोलोगे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है इसको लघु वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा, सबसे पुराना और इसमें सबसे अधिक जानकारी समाहित है, इसीलिए इसे लघु वेद भी कहा जाता है। ठीक, और ये भी हमें एक पॉइंट मिलता है कि इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन या जो प्रेम कहानी है उसके बारे में भी उल्लेख इसके अंदर मिलता है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक, अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में आपको बताना है कि इसका जो है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, तो उसका नाम क्या है, गोपत ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण, इसमें गोपत ब्राह्मण जो है इसके 2 भाग हैं, एक तो क्या है पूर्व गोपत है, दूसरा क्या है उत्तर गोपत। ठीक, गोपत ब्राह्मण में ओमकार के साथ साथ त्रिदेव की जानकारी मिलती है, या आप ये कह सकते हैं कि हम उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि भाई त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आता है जब हम उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म और दर्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो फिर आप यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की पहली बार साहित्यिक जानकारी मिलती है। तो एक बढ़िया सा एमसीक्यू आपका यहाँ से बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की साहित्यिक उल्लेख हमें, ठीक है, कब मिलते हैं या कहाँ मिलते हैं? तो आप बता सकते हैं कि हमें कहाँ मिलते हैं, गोपथ ब्राह्मण में मिलते हैं, या अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की साहित्यिक जानकारी, कि भाई पहली बार किसी किताब में या किसी धर्म ग्रंथ में क्या इनके बारे में कुछ लिखा हुआ मिला है, तो वो आपको कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ याद रखना है, इसको ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करी जाए अरण्यक की। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं। ठीक है, वन और अरण्यक है ना, एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं या पर्यायवाची हैं। तो आप कह सकते हैं कि वन में या अरण्य में लिखे गए शास्त्र, जो आर्यों के द्वारा वन में या जंगल में या वन में या अरण्य में लिखे गए, ठीक है, या जिनका अध्ययन किया गया, ठीक है,
तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अरण्यक कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है, ठीक है। और ये भिन्न भिन्न है, इनकी संख्या कितनी है, 7 है। अब कुछ बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगी डेफिनेशन की वे ग्रंथ जिनका अध्ययन आर्य वनों में या जंगलों में रहकर करते थे वही अरण्यक कहलाए, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों को लिख सकते हैं, ठीक। या ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्यों के द्वारा जिन शास्त्रों का, ठीक है, या जिन शास्त्रों को आर्यों के द्वारा वनों में लिखा गया या बनाया गया उन्हें क्या कहा गया है, अरण्यक कहा गया है। तो ऐसा भी आप बता सकते हैं, ठीक। अच्छा, इनकी संख्या 7 बताई गई है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के अपने अपने क्या है, अरण्यक है। तो ऋग्वेद में तो ऐत्रेय और कौशिकी आपको मिलेगा, ठीक है। यजुर्वेद में बृहदारण्य, तैत्तिरीय अरण्यक और मैत्रेयी अरण्यक आपको मिलेगा। सामवेद में बात करें तो जैमिनी अरण्यक और छंदोग्य अरण्यक मिलेगा, ठीक है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपके बनते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से चारों के नाम लिख देंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इनमें से किसका अरण्यक नहीं है। तो आप क्या बताओगे, उस केस में अथर्ववेद। तो इस केस में आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर 3 नंबर में अरण्यक आता है तो आपके पास 2 तरह की डेफिनेशन है, इनमें से आप आंसर अपना बड़े आराम से 2 लाइन के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो उपनिषद और आता है वेदांत, ठीक है। पास आता है उपनिषद और वेदांत, ठीक है। उपनिषद के विषय में अगर हम देखें तो उपनिषद का संधि विच्छेद क्या होता है, उपधन निषद, ठीक है। उप का अर्थ होता है निकट या पास, और निषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक। तो दोनों का सिंपल सा यहाँ पर एक मीनिंग क्या बन जाता है, यह अर्थ क्या निकल आता है कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिस तरह से शिक्षा ली जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ठीक है। या आप इसको डेफिनेशन, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है शास्त्र अथवा विधा का एक ऐसा रूप, ठीक है, या ऐसा रूप जो गुरु के समीप या पास बैठकर एकांत में सीखा जा सकता हो, वही उपनिषद कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब बात आती है वेदांत की, ठीक है। देखो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। वेदांत लिखा है तो आप देखो कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, अंत वर्ड छुपा हुआ है ना, वेदांत अंत वर्ड छुपा हुआ है। तो अंत से आप क्या याद रखोगे कि वेदों के अंतिम भाग को ही क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि देखो एक वर्ड आपको आगे क्या मिलेगा, अभी वेदांग मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि वेदांग में हम वेदांत को लिख देते हैं और वेदांत में वेदांग को लिख देते हैं। तो आप क्या याद रखें, सबसे अच्छी ट्रिक इसकी ये है कि वेदांत लिखा है, दांत मतलब अंत करके एक वर्ड आ रहा है ना कि अंत, तो अंत का मतलब क्या है, वेदों का अंतिम भाग, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, फिर वेदांत कहेंगे, ठीक। क्लियर सी बात है, ठीक है। और ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है, ठीक है। इनकी संख्या 108 है। इसमें दार्शनिक शिक्षा का उल्लेख है। शंकराचार्य जी के द्वारा 10 उपनिषदों के ऊपर टिप्पणी भी करी गई है, ठीक है, या टिप्पणी की गई है। और जबकि प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, 12, ठीक। अब फिर देखो यहाँ भी क्या है, अपने अपने जो वेद हैं उनके फिर क्या हैं, उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद के फिर ऐत्रेय और कौशिकी हैं आपके सेम टू सेम, ठीक है। और यजुर्वेद में आप बताओगे कि कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, ठीक है, कंठ, श्वेताश्वर, ठीक है, और मैत्रायणी, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद में बृहदारण्य और ईश। सामवेद में छंदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। अथर्ववेद में मुंडक है, मांडुक्य है और प्रश्न उपनिषद है। मुंडक उपनिषद आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया, तो आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है उपनिषद। तो 3 नंबर में अगर उपनिषद पूछा जाए तो बहुत आपके पास सफिशिएंट मटेरियल यहाँ पर है, आप आसानी से आंसर यहाँ पर अपना बना सकते हैं। और 3 नंबर में ही ये चीज़ें पूछी जा रही होगी। हम लगता है कि भाई ये चीज़ आप 5 नंबर में थोड़ी आपसे उपनिषद पूछेंगे, ठीक है, या आप 11 नंबर में उपनिषद नहीं पूछेंगे। तो 3 नंबर के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेदांग। मैं यही कह रहा था, देखो वेदांग है, यहाँ पर दांग है, ठीक है। हमने वहाँ पर क्या देखा था कि भाई दांत, ठीक है, मतलब अंत वर्ड आ रहा था ना, ठीक है, वेदांत है ना, तो अंत वर्ड आ रहा था मतलब वेदों के अंतिम भाग। यहाँ पर दांग है, वेदांग, ठीक है। तो वेदांग देखो क्या होता है कि वेदों की जो विषय वस्तु है उसको सरलता पूर्वक समझाने के लिए, ठीक है, या सरलता पूर्वक बताने के लिए वैदिक कर्मकांड जो है उनकी सरल व्याख्या, ठीक है, ठीक है, बताने के लिए वेदांगों की क्या करी गई है, यहाँ पर रचना करी गई है, ठीक। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 6 बताई गई है। तो आप बताओगे इसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो ये 6 क्या हैं आपके यहाँ पर, वेदांग हैं। तो इनको भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हो सकता है कि भाई वेदांग अगर आपसे 3 नंबर के अंदर पूछा जाए तो आप 2 लाइन में बात सिंपल सी कह सकते हैं कि वेदों को सरलतापूर्वक समझाने के लिए या उनकी कर्मकांडी जो व्याख्या है उसको बताने के लिए कुछ वेदांगों की रचना करी गई है, ठीक है, ठीक। और इनकी संख्या लगभग 6 है, या 6 ही है, एग्जैक्ट 6 है, ठीक है। तो और जो है आपकी शिक्षा है, कल्प है, ठीक है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। तो सिंपल सी आप यहाँ पर बात समझ पा रहे होंगे। शिक्षा को वेदों की नासिका कहा गया है, कल्प को
वेदों का हाथ कहा गया है, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है, निरुक्त को वेदों का स्रोत या कान कहा गया है, ठीक है, सुनने वाला है ना, ठीक। और फिर छंद को वेदों का पैर कहा गया और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। तो इस तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 नंबर में आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं 10-12 शब्दों के अंदर, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको जो लास्ट लेक्चर है हमारा ये वैदिक साहित्य का, ये आपको क्लियरली यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और इसके बाद हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी फेज़ में, जिसको हम सूत्रकाल कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम आर्यों की जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनको कर्मकांड कहा जाता है, जैसे यज्ञ है, आश्रम व्यवस्था है, संस्कार है, विवाह पद्धतियाँ हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट या अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। देन अगर आपको इसकी वैदिक सिविलाइजेशन की या वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता की अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप फेसबुक पेज पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इंस्टा मोजो का जो स्टोर है उसके ऊपर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो भी क्लासेस एमपीपीएससी मेंस की अभी चल रही हैं हिस्ट्री सीरीज़ की, उसके लगभग नोट्स वहाँ पर सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप फेसबुक पेज पर या इंस्टा मोजो पर या आप टेलीग्राम पर कहीं भी आप जाएंगे तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली इनको डाउनलोड कर पा रहे होंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है या प्रॉब्लम होती है, डाउनलोड नहीं होते हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर है उस पर आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लाइव क्लासेस के बारे में।